ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। इस वीडियो में हम शिव महापुराण के दूसरे खंड के 28वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र की सेना शिव गनु से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में असी, शूल, तोमर, बाण, पटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। बेरी, शंख, मृदंग, डप, दुदुम्बी, पटहा, निशान तथा डिम डिम आदि प्रसिद्ध रणवादों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिवगनु ने अपनी परम वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृगु ऋषि ने उच्चाटन मंत्र का जाप करके वीरभद्र की सेना को आसक्त बना दिया। तब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखित करके शस्त्रों योद्धाओं को जान से मार डाला। उस अयाचित विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयी हुई। हे नारद, शिवगणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा के श्रेष्ठता को सम्मान दिया। अस्तु जब वीरभद्र ने यह देखा कि उसकी सेना हार कर भाग रही है, तब वे भूत प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़े। जब बड़े बड़े सेनापति योद्धा बेल पर सवार थे, वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों से त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवता आदि भयभीत हो युद्ध क्षेत्र में भागने लगे। किसी के विभिन्न अंग कट गए तो कोई टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना क्षीण वशीन हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गए। उस समय अकेले इंद्र ही दृढ़तापूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरु, आप देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय बताए जिससे हमारी जीत हो। यह सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, विष्णु जी ने जो कुछ कहा था वही सब इस समय सामने आ रहा है। मंत्र, तंत्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार तथा प्रतीति आदि यह सब शिव जी की महिमा को जानने में असमर्थ हैं। तो मूर्ख हो जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान सदाशिव से वैर ठान रहे हो। ये सभी गण शिव जी की आज्ञा अनुसार आए हुए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। इनके सामने किसी का कोई वश नहीं चलेगा। हे नारद, बृहस्पति जी के मुख से ये वचन सुनकर इंद्र के सहित सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उस समय वीरभद्र ने उन सब को संबोधित करके कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ की सी है। तुम लोग सारवस्तु को नहीं पहचान पाए। अस्तु इस यज्ञ को जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं, वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जाएं। यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे समीप आकर अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसा प्रसन्न करूंगा कि सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वीरभद्र अत्यंत क्रोधित होकर बाण वर्षा करने लगा। उनके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से इंद्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने ये अनुभव किया कि वीरभद्र पर वे किसी प्रकार विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए। हे नारद, ये दृश्य देखकर सब ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत हो विष्णु जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। अस्तु आप दयालु होकर हमारी रक्षा करें। उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा, हे विष्णु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? आपने सबसे बड़ी गलती तो यह की थी कि इंद्र को साथ लेकर इस यज्ञ में अपनी भाग ग्रहण करने के लिए चले आए।
अब यदि तुम इस युद्ध करने के लिए आए हो तो ये भी समझ रखो कि शिव जी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भी अच्छी तरह तृप्त कर दूंगा। हे नारद, वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिव जी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने के योग्य हो। मैं शिव जी को त्याग कर दक्ष की रक्षा के निमित्त यहाँ जिस लिए आया हूँ, ये वृतांत तुमसे कहता हूँ। दक्ष मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा उस स्थान से हटने का प्रयत्न करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर लेते तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुंच पाओगे। हे नारद, यह सुनकर वीरभद्र ने सही विष्णु बनकर हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप में और शिव जी में कोई भेद नहीं, अस्तु मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में और शिव जी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दुख उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुंचाऊं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। आप जानबूझकर भी अपने लोक को लौट कर नहीं आ गए और यहाँ मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए हो। अतः आप स्वयं ही मुझे ये बताएं कि इस समय मुझे क्या करना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चित होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजयी होंगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएं, उस समय तुम तो उचित समझो वह करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णु जी ने अपने भी शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे भी फिर लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घमासान संग्राम आरंभ हो गया।